हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूडी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि एक 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का चार्जर बना के दिखाओ। देखिए, चार्जर बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, उससे ही आपको बात करेंगे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में क्या है कि देखिए, आप लोगों को भी किसी चीज़ के मतलब किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिला तब आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, हर एक बैटरी का वोल्टेज मतलब जो चार्जिंग मेथड होता है वो अलग होता है। बट मैं इस वीडियो में सिर्फ चार्जिंग मेथड पे बात नहीं करूँगा। मैं ऐसे बैटरी का तो 2-3 वीडियो बना सकता हूँ, बट आपके टाइम वेस्ट ना हो। जितना टाइम आप वीडियो पे किसी चीज़ पे लगा रहे हो, उससे कुछ सीख के जाओ, ठीक है। तो यही मेरा मानना है। तो आज मैं बैटरी का फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो कि यूट्यूब पे आपसे इससे पहले कोई नहीं बताया है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक होता है हमारा सेल। देखिए, एक होता है SHALL, एक होता है हमारा सेल और एक होता है हमारा बैटरी। सेल और बैटरी कुछ लोग सोचेंगे या फिर बोलेंगे कि सेल और बैटरी दोनों ही एक है, बट दोनों अलग है। अगर ये स्पेलिंग गलत होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। स्पेलिंग उतना मेरे को मालूम नहीं है। ये दोनों अलग बिल्कुल भी मतलब दोनों ही अलग है। कैसे अलग है, चलिए मान लेते हैं। ये हो जाता है हमारा सेल, ठीक है। सेल हम किसको कहते हैं? जो बैटरी में रिमोट आता है उसको कहते हैं हम सेल, ठीक है। ये जो लिथियम आयन बैटरी होता है इसको हम बैटरी बोलते हैं, बट ये असल में होता है सेल। ये 3.7 वोल्ट का है, देख सकते हैं यहाँ पे हांगकांग हुगली लिखा, होंगली। तो ये हमारा होता है सेल। एक क्यू सेल है। सब लोग तो इसको बैटरी बोलते हैं, दुकानदार भी इसको बैटरी बोलते हैं। अगर उनको बोलेंगे कि 3.7 वोल्ट का सेल दीजिए तो लिथियम आयन बैटरी का सेल दीजिए तो नहीं देगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि बैटरी दीजिए। एक सेकंड रुक, अगर सेल देने को बोलेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो असल में सेल है, क्यू सेल है। देखिए, सेल होता है जो एक बैटरी होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये हमारा हो जाता है सेल। अगर इसी को इससे साइड और एक बैटरी मिला के, चाहे आप 8 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी करना चाहते हो, ऐसे एक एक लोगे तो ये सेल हो जाएगा। ऐसे 2 3 4 5 जितने भी लगाओगे वो हमारा आपका हो जाएगा बैटरी। मान लीजिए ये मेरे पास एक बैटरी है, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड। फिर हम एक बैटरी लेंगे, ये भी पॉजिटिव साइड या फिर ये नेगेटिव साइड, कुछ भी मान लो। तो ये हमारा हो जाता है बैटरी, ठीक है। और ये जो एक है ये हमारा हो जाता है सेल। आप बात करते हैं लीड एसिड बैटरी का। जो लीड एसिड बैटरी होता है आपको मालूम होगा। तो वो जो लीड एसिड बैटरी होता है उसको हम बैटरी बोलेंगे, क्योंकि उसमें देखे होंगे। मान लीजिए ये एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तो ऐसे बीच बीच में छेद होते हैं जिससे उसके पानी भरा जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए 3 है, तो ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। तो इन तीनों को मिला के हमारा हो जाता है बैटरी, ठीक है। अब आता है कि मतलब आप सेल और बैटरी के बारे में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहा, ठीक है। तो सेल और बैटरी क्या है आपको मालूम चल गया होगा। तो अब आता है इसका चार्जिंग मेथड, ठीक है। एक तो हमारा होता है लिथियम लिथियम आयन और एक होता है लीड एसिड, ठीक है। और एक होता है लिथियम फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट। स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। लिथियम आयन, लिथियम आयन जो बैटरी होता है हम इसको बोलते हैं 3.7 वोल्ट में होता है, ठीक है। और 12 वोल्ट भी आता है, वो इस पे सेम होता है। लिथियम आयन लिथियम आयन बैटरी जो होता है, पहला वोल्टेज को जान ले। ये 3.7 वोल्ट पे नॉर्मल वोल्टेज इसका होता है और फुल चार्जिंग होता है 4.2 वोल्टेज पे, ठीक है।
ये चार्जिंग होता है ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं। ये इसको अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हो तो इसको आपको एम्पियर ज़्यादा देना होगा। बट वोल्टेज ये जो 4.2 है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, जैसे कि 4.3 4.5, इससे ज़्यादा नहीं देना होगा। ये उससे क्या होगा, बैटरी का लाइफ भी घट जाएगा और मतलब ओवर चार्ज करने लगेगा। ठीक है, अगर BMS लगाते हो तब तो सही है, बट BMS भी ज़्यादा मतलब इसको आप 6 वोल्ट देते हो तो BMS भी कुछ समय के बाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 वोल्ट के लिए बना है। उसका 5 वोल्ट देते हो तो सही है, वो 4.2 वोल्ट कर लेता है। तो ये जो बैटरी होता है, ये बैटरी को आपको चार्जिंग में तो आप BMS लगाओ या फिर ना लगाओ, आपको वोल्टेज मेजर करके देना होगा। मान लीजिए इसे तीनों बैटरी को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 12.4 12.6। ठीक है, इतना वोल्टेज आपका होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12.6 होता है, आप 13 वोल्टेज दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 वोल्टेज दो और आप एम्पियर मतलब 5 एम्पियर तक दे सकते हो। वो मीटर करता है आपका इमेज कितना है। अगर यहाँ पे 2 इमेज का है तो अगर आप 2 इमेज का बैटरी पैक बनाते हो 2 एम्पियर का, तो आप 5 एम्पियर मैक्सिमम दो। अब एम्पियर को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, या फिर 2 एम्पियर लिखा हुआ है तो आप 3 4 दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ये फास्ट चार्ज होगा। ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये एम्पियर मतलब ज़्यादा एम्पियर भी नहीं। लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा नाजुक बैटरी होता है। ठीक है, इसके अंदर एक पतली सी वायर होता है अंदर, उसको चार्ज करना थोड़ा सा दिक्कत वाली काम है। मतलब उसको वेरिएबल पावर सप्लाई से चार्ज देना ही सही होता है। ठीक है, अब आता है लीड एसिड बैटरी, जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। लीड एसिड जो कि इन्वर्टर में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज पे चार्ज होता है, ओवर वोल्टेज पे चार्ज होता है। मान लीजिए हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो आप उसको 12 वोल्ट से भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, वो अपना अपने वोल्टेज पे जाके और चार्ज नहीं होगा ही नहीं। ठीक है, और इसलिए तो ये ज़्यादा ख़राब भी होता है। इसको भी आप वोल्टेज को मेजर करके, जैसे कि यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है, आपका 7.4 वोल्ट होता है। ठीक है, आप उसको 8 वोल्ट दीजिए और ये अपना फुल चार्ज होकर रुक जाएगा। ठीक है, और एम्पियर ज़्यादा देंगे तो फास्ट चार्ज होगा। ठीक है, इसको आप वोल्टेज ज़्यादा दे सकते हो, बट वही बात, ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हो कुछ ज़्यादा दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे कि 6 वोल्ट का आप 12 वोल्ट दे सकते हो, बट 24 वोल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बैटरी ख़राब हो जाएगा, उसका जो सेल होता है मैंने बताया, वो सेल ख़राब हो जाता है। अब आता है लिथियम फॉस्फेट, बहुत ज़्यादा हाई मतलब एनर्जी का होता है। लिथियम फॉस्फेट दोनों पे काम करते हैं। एक तो आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे तब भी काम करेगा, और मतलब चार्जिंग मेथड में बता रहा हूँ, और ज़्यादा एम्पेयर दोगे तब भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको ये जो मैं बता रहा हूँ लिथियम आयन या फिर लिथियम फॉस्फेट, उसमें BMS लगाना 100% ज़रूरी है। मतलब 100% आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो जो भाई ने कमेंट किया था कि एक 12 वोल्ट का चार्जर बना के दिखाओ, तो देखिए भाई, एक बात है कि अगर लिथियम फॉस्फेट का चार्जर से आप बात मतलब चार्ज दोगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्जिंग होगा। अगर इसमें BMS लगा भी होगा तो BMS कुछ समय के बाद ख़राब हो जाएगा, जब लीड एसिड बैटरी का चार्जर से चार्ज दोगे ज़्यादा देर। इसमें क्या होता है कि देखिए, एक तो तीन 3 वे बैटरी BMS होता है, मतलब तीनों बैटरी का। और एक बैटरी हमारा फुल चार्ज होता है 4.2 वोल्ट। ठीक है, और थ्री इंटू थ्री तो हो जाएगा 6.12। तो ये हमारा हो जाता है 12.6। और जो लीड एसिड का बैटरी होता है वो नॉर्मली उसका 12 वोल्ट होता है, 12.6 नॉर्मल वोल्ट, 12.6 या फिर 8 होता है। ठीक है, और फुल चार्जिंग पे हो जाता है 14.0 या फिर 2 होता है। ठीक है, ये होता है। अगर आप लीड एसिड बैटरी को चार्ज देंगे तो ये 14 वोल्ट जाएगा और इस पर 12.6 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगता है। मेरे पास उतना मतलब खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है,
तो जब मेरे पास आएगा तो कुछ सामान उसको लग है, उस सामान का लिंक हो सकता है मैं अगली वीडियो में बता दूँ क्या क्या सामान लगता है, उस सामान को खरीद के आपको कनेक्शन बताऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगा चैनल पे अगर कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।